बूढ़ी औरत ने लहसुन को अपनी उंगली पर रगड़ लिया, फिर उसे थोड़े से तेल में डुबोकर गर्म पानी में डाल दिया। इसे 5 मिनट के लिए गर्म पानी में उबालें और फिर इसे बाहर निकालें। फिर उसने इसे एक पट्टी से लपेट लिया। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी महिला ने पट्टी खोली, उंगली और भी बदसूरत हो गई। इसने बूढ़ी औरत को हताश और दुखी बना दिया। पिछले शुक्रवार को बूढ़ी औरत बाहर गा रही थी। राजा ने उसका गाना सुना। राजा तुरंत मुग्ध हो गया। राजा उसका चेहरा देखने वाला ही था, लेकिन जब तक बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर जाने लगी, लेकिन इससे राजा ने सोचा यह महिला कोई और होगी। इसलिए जब वो महल में लौटा तो वो तुरंत उसके आदमी को कीमती हार देने के लिए भेजता है। बूढ़ी औरत को हार मिलने के बाद बहुत खुशी होती है। वो उसे पहन लेती है। वो आईने में अपने आप को देखती है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो फिर से 18 साल की हो गई हो। लेकिन फिर उसकी बहन ने उसे हार वापस करने के लिए कहा और कहा दिन में सपने देखना बंद कर दो। लेकिन बूढ़ी औरत को लगा कि यह उसके भाग्य को बदलने का एकमात्र मौका है। वो इस अवसर को जाने नहीं दे सकती थी। जब रात में राजा उसके दरवाजे पर आया, वो सुंदर लड़की को देखने के लिए तैयार था। राजा ने अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, इसलिए वो दरवाजे पर चिल्लाया। फिर बूढ़ी औरत समझाने के लिए दौड़ी, मैं सिर्फ एक गरीब लड़की हूँ, मैं मालिक के लायक नहीं हूँ। राजा ने जब उसकी आवाज सुनी तो राजा की इच्छा मजबूत और मजबूत हो गई। बूढ़ी औरत ने राजा को इसी समय परसों फिर से आने के लिए कहा और कहा पहले वो अपनी एक उंगली उसे दिखाएगी।